अगर कंप्यूटर की बात हो और दिमाग में माइक्रोसॉफ्ट का ख्याल ना आए तो ये बहुत मुश्किल है। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की वैल्यू $750 बिलियन है और वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की वजह से ही बिल गेट्स आज $115 बिलियन के मालिक होने के साथ साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं और बिल गेट्स काफी साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी थे। लेकिन बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट का सफर जितना देखने में अच्छा और आसान लगता है उतना कभी था नहीं। एक वक्त ऐसा था कि बिल गेट्स को पब्लिक पसंद नहीं करती थी और माइक्रोसॉफ्ट पर अमेरिका की गवर्नमेंट ने एंटी ट्रस्ट लॉ की वजह से केस भी चलाया था। माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स की दुनिया को टेक ओवर करने के पीछे बहुत ही शानदार कंट्रोवर्सीज रही है। तो आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का सफर कि वो कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी। बिल गेट्स 1955 में सिएटल में पैदा हुए। बचपन में बिल गेट्स को रिस्क ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन गेम खेलना पसंद था। उस गेम में आपको अपने ओपोनेंट की फाइनेंशियली कमज़ोर करके हराना होता है और शायद वो गेम आज भी बिल गेट्स के दिमाग में रहता है। 1960 में बिल गेट्स हाई स्कूल में थे और माइक्रो कंप्यूटर का दौर शुरू हो चुका था। तब उस वक्त कुछ ही कंप्यूटिंग मशीन अवेलेबल थी और वो भी यूनिवर्सिटीज़ में और किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो सब बहुत महंगे थे। बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन और उनके कुछ दोस्तों ने कॉरपोरेट के माइक्रो कंप्यूटर से कोडिंग सीखी और उनको कंप्यूटर पैसे देके कुछ टाइम के लिए मिलता था। बिल गेट्स और उनके दोस्तों ने उस कंप्यूटर सिस्टम में बग्स निकालना शुरू कर दिए। जब कंपनी को पता चला तो उन्होंने उन लोगों को हायर कर दिया जिससे वो बग्स को ढूंढ सकें और ठीक कर सकें। बिल गेट्स के लिए फ्यूचर ब्राइट था और कहा जाता है कि बिल गेट्स का IQ लेवल 160 से ऊपर था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कहानी 1974 में शुरू होती है। बिल गेट्स तब हार्वर्ड में पढ़ते थे। एक दिन उनके बचपन के दोस्त पॉल एलन ने उनको एक न्यू DIY माइक्रो कंप्यूटर दिखाया जिसको LTR 8800 कहते थे और ये एक मैगजीन के कवर पेज पर छपा था। वो कंप्यूटर उस वक्त के हिसाब से काफी अच्छा था, मगर बिल गेट्स के दिमाग में आया कि अगर इस कंप्यूटर में अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए तो ये एक अफोर्डेबल सस्ता पर्सनल कंप्यूटर बन सकता है। इसी वजह से बिल गेट्स ने लॉ स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया और अपने दोस्त एलन के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करी। इस कंपनी का नाम भी माइक्रोसॉफ्ट इसलिए पड़ा क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना ही इस कंपनी का पर्पस था। एलन और गेट्स ने उस कंपनी का पता करा जो LTR 8800 बनाती थी और उनको बताया कि उनके पास इस मशीन के लिए सॉफ्टवेयर है। एलन और गेट्स ने उस कंपनी का पता करा जो LTR 8800 बनाती थी और उनको बताया कि उनके पास इस मशीन के लिए सॉफ्टवेयर है। 2 महीने की रातों दिन मेहनत करने के बाद बिल गेट्स और एलन ने सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद मिट्स कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स हुई। अपने कोड्स टेस्ट करने के लिए उन दोनों के पास आउटर मशीन तक नहीं थी, मगर फिर भी उस प्रोजेक्ट में वो दोनों सक्सेसफुल हो गए। This article received immense interest. I mean, the idea of a kit computer, even though there was really nothing you could do with it. In the early days, it's pretty useless. People just bought it thinking that it would be neat to build a computer. And it was kind of, in a way, good news, bad news. Here was someone making a computer around this chip in exactly the way that Paul had talked to me, and we thought about what kind of software could be done for it. And it was happening without us. We wrote this company immediately. अब माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस की दुनिया में आ चुका था। LTR की सक्सेस के बाद 1980 में माइक्रोसॉफ्ट IBM कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने जा रही थी, जिसके लिए उसने वन टाइम फीस $50,000 लिए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इस सॉफ्टवेयर पर अपना ही राइट्स रखा और IBM को इसके राइट्स नहीं दिए। इससे माइक्रोसॉफ्ट को ये फ़ायदा हुआ कि उन्हें न सिर्फ IBM के हर मशीन पर रॉयल्टी मिल रही थी, बल्कि उन कंपनीज को भी अपना सॉफ्टवेयर बेचा जो उस टाइम इस फील्ड में शुरुआत कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट की इतनी चालाकी भरी डील की वजह से उस डील को ग्रेटेस्ट डील इन द हिस्ट्री भी कहा गया और माइक्रोसॉफ्ट को इंडस्ट्री का बड़ा प्लेयर बना दिया। इस डील का नतीजा ये रहा कि पर्सनल कंप्यूटर के नए दौर में बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट को सिनोनिम्स ही माना जाने लगा। शुरुआत के दिनों में माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के साथ भी काम किया और माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाया, यहाँ तक कि 1984 में मैकिन्टॉश के प्रमोशनल वीडियो में बिल गेट्स को दिखाया गया। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की राइवलरी तब शुरू हुई जब बिल गेट्स ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का अनाउंसमेंट किया और वो थोड़ा एप्पल से इंस्पायर्ड था। स्टीव जॉब्स ने माइक्रोसॉफ्ट पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उन पर केस भी कर दिया, लेकिन एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की दुश्मनी को समझना बहुत मुश्किल है। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को बैंकरप्ट होने से बचाया था और ये लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि सबको पता था कि 1986 में क्या हुआ था। एप्पल के पास कंपनी चलाने के लिए सिर्फ 90 दिनों के लिए ही पैसा बचा था। 1997 में स्टीव जॉब्स ने इस माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप अनाउंस करा। इस डील से मैक के फैंस को थोड़ी मायूसी ज़रूर हुई। We're going to be working together on Microsoft Office, on Internet Explorer, on Java, and I think that it's going to lead to a very healthy relationship. So
And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के शेयर्स के बदले $150 मिलियन दिए और एक एग्रीमेंट भी करा कि नेक्स्ट 5 साल तक हर मैक सिस्टम पर MS ऑफिस इंस्टॉल रहेगा। इस डील से माइक्रोसॉफ्ट का ये फायदा हुआ कि अब मार्केट में वो एक कॉम्पिटिटर की तरह था, ना कि कोई बुली जैसा कि उसको कहा जाता था। क्योंकि एक बार एक केस में जज ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट इज अ पीस ऑफ मोनोपोली, यानी माइक्रोसॉफ्ट मार्केट को अकेला कब्जा करना चाहता है। भले ही माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ हो, मगर आज भी 77% पीसी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल रहे हैं। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $125 बिलियन था। ये इतना पैसा है कि दुनिया के हर आदमी को $14 दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप, गिटहब, बिंग, हॉटमेल, एक्सबॉक्स, लिंक्डइन, नोकिया जैसी कंपनीज को खरीदा है और अभी हाल ही में एक गेमिंग कंपनी बेथेस्डा को $7.5 बिलियन में खरीदा है, जिससे उनके एक्सबॉक्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। स्काइप माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी सक्सेस में से एक है। स्काइप 2003 में रिलीज़ हुआ था और उसके 2 साल बाद ईबे ने $2.3 बिलियन में उसे खरीद लिया था और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसे $8.5 बिलियन में खरीद लिया था और आज भी स्काइप के डेली यूजर्स 4 करोड़ हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने और ज़्यादा ग्रो करने के लिए ऊबर, AT&T और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करा है। जब से बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से फुल टाइम रोल से हटे हैं, तब से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर के प्राइस 5 साल के पीरियड में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और ये सब कंपनी के न्यू CEO सत्या नडेला के अंडर हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लैपटॉप और हार्डवेयर भी लॉन्च करे। विंडोज़ 10 2015 में रिलीज़ हुआ था और ये कंपनी का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे दुनिया भर में 40% कंप्यूटर में इंस्टॉल करा गया। माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस ऑगमेंटेड रियलिटी की दुनिया में गेम चेंजर साबित हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का अजूर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन जहां सत्या नडेला को क्रेडिट देने की बात आती है तो काफ़ी लोगों का कहना है कि सत्या नडेला के CEO बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के पास अपने स्टॉक के प्राइसेस बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ था। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट की इस सक्सेस को पूरी तरह से उनकी सक्सेस कहना सही नहीं होगा। 2020 में माइक्रोसॉफ्ट को 4 अवार्ड मिले हैं: बेस्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बेस्ट लीडरशिप टीम्स, बेस्ट CEOs फॉर वुमेन, बेस्ट CEO फॉर डाइवर्सिटी। वीडियो ख़त्म होने से पहले आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक दिन के अंदर ही कंपनी का लोगो डिज़ाइन किया था। 1987 में बिल गेट्स को 31 साल की उम्र में सबसे छोटे बिलियनियर होने का खिताब मिला। इसके बाद 1995 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए। माइक्रोसॉफ्ट ने एक को दुनिया का सबसे अमीर आदमी, 2 लोगों को बिलियनियर और 12,000 लोगों को मिलियनियर बनाया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 48,000 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं। 1997 में एप्पल कंपनी तब बैंकरप्ट होने से बची जब माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। विंडोज़ XP का बैकग्राउंड वॉलपेपर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इमेज है। कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले जो 6 सेकंड की म्यूज़िक की आवाज़ आती थी, उसे ब्रायन ईमो ने बनाया था। शुरुआत में टीवी पर विंडोज़ की एड्स खुद बिल गेट्स करते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने टाइमैक्स के साथ मिलकर सबसे पहली स्मार्ट वॉच बनाई थी, उसे 1994 में रिलीज़ करा गया था। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।